जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है मदरसन सुमी वायरिंग। रिजल्ट्स तो आ गए हैं लेकिन कंफ्यूज हो चुके हैं लोग कि बोनस देने के बाद शेयर सस्ता है। रिजल्ट्स जो अभी आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक रिन्यूएबल एनर्जी वाला शेयर है जिसके शानदार रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन रिजल्ट शानदार आने से क्या होगा, शेयर अगर ऑलरेडी भाग गया है तो देखिए बड़ा कंफ्यूजन है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी पैसा लगा देंगे। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इस समय एफआईज माल जो बेच रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं वे जी। अब तो हम खरीदना शुरू कर रहे थे जब गिरावट हुई थी, शेयर 50% गिरे हुए थे। आप कहाँ थे जी? तब तो हम बुरी तरह से डरे हुए थे। खेल खत्म, आपको आता ही नहीं स्टॉक मार्केट, दी एंड हो गया मामला, आपको आता नहीं है। बड़ा प्लेयर खरीदता है गिरावट पे और आप खरीदते हो जब 50-60% शेयर भाग गया है। क्यों भाई? देखिए यहां पर एक नॉलेज आपको दी जा रही है। नॉलेज जब दी जाती है तो उसमें आपको रिजल्ट्स भी बताए जाते हैं, कोई अपडेट आता है वो भी बताया जाता है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्या शेयर का भाव कहां पर है और कितना वो भाग चुका है जब आप खरीद रहे हैं। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए इस चीज को कि जब आपने अभी हाल फिलहाल में कोई शेयर खरीदा, हाँ देखिए रिजल्ट्स उसके अच्छे आ सकते हैं, खराब, दो ही चीज है ना। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स आए, उससे पहले वो कितना भाग चुका है जी? 50%। तो बात तो बराबर हो गई ना। आपने शेयर जब खरीदा उससे पहले तो ऑलरेडी वो भाग चुका है। रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो कोई बात नहीं, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, कंपनी अच्छी है, वो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बढ़िया चीज हो सकती है, लेकिन आपका पैसा तो शेयर के भाव के अकॉर्डिंग बनेगा ना। जब बड़ी बड़ी गिरावट थी तो बड़ा प्लेयर खरीद रहा था दमदार होके, अब वो माल बेच रहा है क्योंकि उसको कहीं पर 40%, कहीं पे 50%, कहीं पर 60%। तो देख लीजिए एफआईज यहां पर माल बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेचने का मतलब कि हर शेयर में बेच रहे हैं, नहीं, जहां पर उनका अच्छा मुनाफा हुआ है वहां पर बेच रहे हैं। ऐसे तो आज देखेंगे 29 तारीख की अगर बात करते हैं, 9,500 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा भी है, 15,400 करोड़ का बेच दिया, तो ज्यादातर शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर पंचर हो गया होगा, उनका हवा निकल गई पूरी तरह से। 5,876 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। इसी तरह से 6,599 करोड़ का माल खरीदा है डीआईज ने। तो जितना इन्होंने बेचा उससे ज्यादा कहीं डीआईज ने खरीदा है, लेकिन कहां? सवाल तो इस चीज का है ना, कहां खरीदा, किस शेयर में खरीदा? ऐसे शेयर में तो नहीं खरीदा जहां पर शेयर अभी गिरे हुए हैं, कोई खास तेजी नहीं बनी, या तेजी बनी थी उसके बाद गिरावट हो गई है। बहुत कुछ सोचने के लिए है, नहीं सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए स्टडी करते हैं, जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ तो माल बेचना शुरू कर दिया है बड़े प्लेयर ने जी। हम तो बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। परेशान होने वाली बात क्या है? गिरावट पे ही खरीदना है आपको जी, वहां तो हम डर जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, खेल खत्म, आपका पैसा बनेगा नहीं, जाइए। अगर आप गिरावट पे नहीं खरीद सकते हैं, वो गिरावट आपके लिए बहुत ही बेकार चीज है, तो भाई साहब पैसा नहीं बनने का। दोस्तों थोड़ा थोड़ा खरीदना, देखिए अभी तक क्या हुआ है, ह्यूज क्वांटिटी मारी है जहां पर भी, उसके बाद शेयर गिर गया है, या थोड़ा भी खरीदा उसके बाद शेयर गिर गया। जब पता ही चल गया शेयर खरीदने के बाद गिरता ही है, तो फिर एक्साइटमेंट किस बात का? फिर तो झुक जाइए स्टॉक मार्केट के सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झुक गए स्टॉक मार्केट के सामने, कहा कि नहीं भाई जैसे होता है वैसे ही मैं काम करूंगा। नहीं, गिरावट से कोई नाराजगी नहीं है, जैसा आप काम करते हो वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो बड़ा प्लेयर गिरावट पे खरीदता है, तेजी में बेचता है, आप उसकी तरह से काम करोगे तो पैसा बना के ले जाओगे। अगर उल्टा करोगे उसका तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको वो शेयर अच्छा लग रहा है जो बहुत तेज भाग चुका है अभी, तो शायद आप फंस सकते हो और काफी समय के लिए फंस सकते हो। लेकिन हाँ, उसमें भी आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा तो शायद जल्दी निकल जाओगे। अगर ह्यूज क्वांटिटी मारने की आदत है तो स्टॉक मार्केट आपको सिखा देगा, तो आपको चेंज होना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर लेंगे, नहीं, यहाँ पर आपकी फैक्ट्री नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग माल बना रहे हैं जो भी है, नहीं, आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ तो जैसे मार्केट काम करता है वैसे काम करोगे तो पैसा बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग 2 शेयर किसी पर थे, 1 शेयर उसको मिला, उसके बाद एडजस्ट हो गया। शेयर के अंदर देखेंगे तो रिजल्ट्स तो ठीक हैं लेकिन थोड़े फ्लैट टाइप हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग की, तो 1 साल पहले आप देख सकते हैं 2,100 करोड़ का रेवेन्यू था,
उसके बाद 2300, 2300, 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा आता तो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पर फ्लैट हो गया। लेकिन ये भी कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया बात है। एक साल के अकॉर्डिंग जहाँ पर 2100 करोड़ का था, वहाँ पर 2400, 2500 करोड़ ही माने इसको, ठीक है, कोई ख़राब हम नहीं बोलेंगे रेवेन्यू वाइज। रेवेन्यू अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू हमें मिल गया, मतलब कि कंपनी का काम तो ठीक चल रहा है, कंपनी का काम ठीक चल रहा है। फिलहाल पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी जो काम करती है 40% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। एक साल पहले 244 करोड़ का इस कंपनी का, अभी देखेंगे 244 करोड़ का रेवेन्यू इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया कितना, 244 करोड़ का। उससे पहले कितना था, 271, उससे पहले 238, उससे पहले 250 करोड़, उससे पहले कितना था, 239 करोड़। तो फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर के अपेक्षा गिरावट है और इसके अकॉर्डिंग बराबर सराबर में, ठीक है। एक क्वार्टर कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो कंपनी की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। फिलहाल एक बात देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 190 करोड़ का, कितना, 190 करोड़। उससे पहले 220, 185, 203 करोड़, उसके बाद 198 करोड़। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो फ्लैट परफॉर्मेंस चल रही है। कैसी, फ्लैट, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है, अभी फ्लैट है। हाँ, आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कम, बाकी के क्वार्टर्स जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग है, बराबर सराबर है, कोई खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। पिछले क्वार्टर से भी कमजोर है और बाकी के क्वार्टर के अकॉर्डिंग बराबर है, तो खराब तो नहीं बोल सकते हैं इसको। देखिए ऐसा नहीं कि शेयर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, देखिए ये समझिए कि शेयर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है गिरावट के साथ। हाँ, आगे कंपनी को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ से तेजी बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखिए कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है, यहाँ से ऊपर की साइड में भाग सकता है, समय आपको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी की कंपनी को देख के डर लगने लगता है कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, लेकिन परफॉर्मेंस आप देखिए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न, थोड़ा सा देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए शेयर कितने का भाव होता था, 800 रुपये का। 800 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेजी दिखाई और कितना परसेंट के रिटर्न बना के दे दिए, यहाँ पर आप देखिए 36% के। चलिए और थोड़ा सा पहले चले जाइए, एक साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देखेंगे तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 2000 से नीचे गिरता 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 कहाँ पर आ गया है, ठीक है। और थोड़ा चला जाइए 5 साल के अकॉर्डिंग, तो 5 साल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो शेयर कितने का होता था, ये देखिए 2800 रुपये का। 2800 से जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी गिर गया नीचे साइड में, देखेंगे 628, 628 से सीधा सीधा भागते भागते कहाँ पहुँच गया, देख लीजिए 2 गुना 3 गुना फिर पैसा कर दिया। फिर नीचे की साइड में गिरावट होती है, शायद फिर दोबारा से आपको पैसा बना के दे दे। नीचे की साइड में फिर गिरावट होती है क्योंकि रिजल्ट सब काफ़ी शानदार आए हैं, लेकिन मार्केट कैप बिल्कुल मत भूल जाइएगा, 1.63 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है शेयर की, और आपको मालूम है रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा ही बनी रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। बात करते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो एक साल पहले देख लीजिए 2700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3000 करोड़, 2300 करोड़, 3073 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3800 करोड़, कितना, 3800 करोड़। चलिए उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3042 करोड़ का है, ठीक है। तो देखेंगे परफॉर्मेंस आप देखेंगे पहले कितनी शानदार है, 3000 से सीधी सीधी कितनी हो गई, 3800 करोड़, ठीक है। इससे पहले 2700 करोड़ थी, तो परफॉर्मेंस एकदम सुपर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 3042 करोड़ का है, जो कि पहले नहीं था, देख लीजिए 2200, 1800, 2300 करोड़, उसके पहले देखेंगे 2300 करोड़, बहुत ही शानदार सुपर परफॉर्मेंस यहाँ पर हम बोलेंगे। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं तो कंपनी का देख लीजिए कितना है, 824 करोड़ का, कितना, 824 करोड़। उससे पहले 383 था, उससे पहले 474 था, 515 था, उससे पहले 629 करोड़, ठीक है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो आप कह सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर 4 डिजिट तक कंपनी जाती हुई नजर आ सकती है। तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल 4 डिजिट के आसपास कंपनी पहुंची है, तो इसका आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब आगे देखते हैं कि अच्छा क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 61% की है, और DIs की बात करें 2.86%, और FIs की बात करें 11.58% है, ठीक है। तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। ज़्यादातर शेयर भागे हुए हैं, और मार्केट के अंदर अगर देखें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्लैट, तो क्या मार्केट रुकेगा और FIs यहाँ पर क्यों ना बेचें। अगर रिजल्ट्स फ्लैट आएंगे तो वो क्यों रुकेंगे, ठीक है।
फिर गिरावट होगी वो फिर खरीदेंगे। ठीक है, तो ये शेयर भी 250 रुपये के आसपास था, गिरते गिरते 150 तक पहुंच गया, 150 से फिर 212 213 मारा, उसके बाद फिर गिरावट इसके अंदर चालू हो जाती है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 200 रुपये तक पहुँच गया, उसके बाद गिरावट देखिए 154 रुपये के आसपास था, बढ़िया पैसा इसने बना के दिया, 20-25% का रिटर्न। उसके बाद से फिर दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका भी मार्केट कैप देखेंगे 1.19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में बिल्कुल भी कमी नहीं है जी, कमी नहीं है तो फिर तो प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए। देखिए वो बात एक अलग है, कंपनी के खर्चे दुनिया भर की सारी चीज़ें रहती हैं। फिलहाल देखिए कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है और आगे आने वाले टाइम में भी ज़बरदस्त टिका रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं गेल इंडिया की, तो एक साल पहले देख लीजिए यहाँ पर 34,700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 33,800 करोड़, 36,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 36,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 35,300 करोड़। इस तरीके से देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट रिजल्ट्स यहाँ पर देख लीजिए पिछले 3 क्वार्टर से। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फ्लैट रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा अच्छा उछाल है, पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बात करें 3,100 करोड़ था, उसके बाद देखेंगे 3,500, 3,600, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, ये पॉजिटिव चीज़ है, इसका असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक साल पहले तो 3,900 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 4,700 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो थोड़ा सुधार वाली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। प्रॉफिट देख लीजिए 2,300 करोड़ का है, उससे पहले 2,500 था, उससे पहले 4,000 करोड़, उससे पहले 2,600, उससे पहले 3,100 करोड़। तो प्रॉफिट बिल्कुल गिरा हुआ है, तो आप समझ लीजिए आगे क्या हो सकता है, मतलब गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देखिए आप सबसे पहले एक चीज़ को देखें क्या कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 3,100 करोड़ होता है, 3,100 करोड़। ठीक है, उसके बाद 2,400 हो गया, उसके बाद देखिए 3,100 हो गया, फिर 2,600, उसके बाद देखिए 4,000 तक पहुँच गया। 2,600 करोड़ से प्रॉफिट अगले क्वार्टर में 4,000 तक पहुँच सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अब इस समय 2,300 करोड़ हुआ है, अगले क्वार्टर में 4,000 करोड़ नहीं जाएगा? ठीक है, जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, मजबूत कंपनी है, समय दीजिए। धन्यवाद।